राधे राधे। आज मैं गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर स्वेटर बनानी सिखाऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से। और बहुत ही अच्छी ऊन है, गर्म ऊन है। इस ऊन से आप भी अपने गोपाल जी के लिए स्वेटर बनाएं। जिस ऊन से मैंने कंबल बनाया था उसी में से ये ऊन बची थी, तो सोचा गोपाल जी के लिए स्वेटर बना दूं। तो इसमें मैं डालूंगी 17 फंदे, क्योंकि ये ऊन है मोटी और सिलाई भी मोटी है, तो इसमें ज़्यादा फंदे नहीं डालूंगी, बस 17 ही फंदे डालूंगी। तो चलिए मैं 17 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए 17 फंदे मैं डाल चुकी हूँ। अब बना लूँगी मैं उल्टी सीधी सिलाई। और एक बार उल्टी सिलाई बनाते हैं तो फंदे थोड़े से टाइट होते हैं, तो थोड़ा सा लूज लूज हाथों से आप डाल सकते हैं। ये मोटी ऊन है और मोटी सिलाई है और फंदे भी बहुत टाइट डले हुए हैं, तो इसलिए मैं आराम आराम से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बना लें उल्टी सिलाई, सिलाई अपनी साइड और धागा भी अपनी साइड। तो इस तरीके से मैं उल्टी सीधी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए उल्टी सीधी सिलाई बना चुकी हूँ और मैं सीधी सिलाई के ऊपर आ गई हूँ। और अब किस तरीके से इसको बनाऊँगी वो आप वीडियो में देखते रहिए और मैं बता भी रही हूँ। गिनकर मैं फंदों के 4 पार्ट कर लूँगी। आगे पीछे के 2 बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बनाऊँगी, फिर एक फंदे पे जाली, फिर दूसरे फंदे पे जाली और बीच में एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों पे जाली, फिर और बीच में 3 फंदों को सीधा बनाऊंगी बैक के लिए। और फिर वही 2 फंदों पे जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों पे जाली और फिर 2 फंदे उल्टे बटन पट्टी के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ और बनाती हूँ, आप देखते रहिए वीडियो में। इस तरीके से ये एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरे फंदे पे जाली, धागा आगे की साइड और फंदे में से सिलाई को निकालना और फिर दूसरे फंदे पे भी जाली, इस तरीके से। और अब एक फंदा बना दूंगी मैं सीधा और फिर आगे वाले फंदे पे भी जाली। आप वीडियो में देखते रहिए मैं किस तरीके से जाली बना रही हूँ और बता भी रही हूँ। धागा आगे की साइड और फिर फंदे पे जाली और फिर ये 3 फंदे बनाऊंगी मैं सीधे सीधे, इस तरीके से। जैसे सीधी सिलाई उतारते हैं उसी तरीके से 3 फंदों को सीधा बनाऊंगी मैं। और ये 3 फंदों को मैं सीधा बना चुकी हूँ। फिर चौथे फंदे पे जाली बाजू के लिए, तो इस तरीके से गिनकर फंदों को बनाना है। और ये एक फंदे पे जाली, फिर ये दूसरे फंदे पे जाली और फिर बीच में एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदों पे जाली, फिर और फिर 2 फंदों को बनाना है उल्टा। ये बिल्कुल आसान तरीका है स्वेटर बनाने का गोपाल जी के लिए। और ये मैं बना रही हूँ गोपाल जी के लिए चोली। अब ये 2 फंदे उल्टे लीजिए, इस तरीके से मैं जाली डाल चुकी हूँ एक सिलाई के ऊपर। अब मैं बनाऊंगी उल्टी सिलाई, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस तरीके से, क्योंकि ये ऊन है मोटी और इसमें फर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो इसमें अपने हिसाब से बनाएं स्वेटर। अब मैं ये उल्टी सिलाई उतार कर फिर सीधी सिलाई में फिर से जाली डालूंगी। और आसानी तरीका है, जैसे सिंपल नॉर्मल ऊन के अपन स्वेटर बनाते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं। लीजिए उल्टी सिलाई में उतार चुकी थी, अब मैं बना रही हूँ सीधी सिलाई। और उसी तरीके से बनाना है, जाली के ऊपर जाली और फिर बीच वाले फंदों को सीधा, उसी तरीके से बनाकर मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी इसको कैसे बनाऊंगी। लीजिए 4 जाली मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि ये मोटी ऊन है और सिलाई भी मोटी है। 4 जाली में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। तो ये 2 बटन पट्टी के उल्टे फंदे बनाकर और बाकी फंदों को सीधा बनाकर अब मैं आ गई हूँ जाली के पास। जाली वाले फंदे को सीधा बनाकर और फंदों के बीच में जो फली होती है वहाँ से मैं फंदे बंद करने शुरू करूँगी बाजू के लिए। और मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूँगी। इस तरीके से ये आ गई मैं फली के पास और फली के ऊपर मैं उंगली से निशान लगाकर भी आपको दिखा रही हूँ। और यहीं से करूँगी फंदों को बंद, बाजू वाले फंदों को 2 का 1 2 का 1, इस तरीके से मैं बाजू वाले सभी फंदों को बंद कर दूंगी। और दूसरी फली तक लेकर जाना फंदों को बंद करते हुए, तभी बाजू कंप्लीट होगी। और जो बीच वाले फंदे उनको फिर सीधा बनाना है और फिर आगे बाजू वाले उसी तरीके से फली से स्टार्ट करके और फली तक ही बंद करना है। तो चलिए मैं 2 का 1 2 का 1 करके इस तरीके से इस बाजू के फंदों को बंद करके कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर गोपाल जी की चोली बन जाएगी। और वैसे तो मैं ये पूरी स्वेटर की वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन पहले चोली बता रही हूँ। और ये इस तरीके से बाजू वाले फंदों को मैं बंद करके फली तक आ गई हूँ और मैं उंगली से
निशान लगाकर भी दिखा दूंगी कहाँ तक है फली। इस तरीके से ये देखिए ये फली आ गई है और ये मैंने निशान लगाकर भी दिखा दिया, यहाँ तक है फली। और ये फंदा बंद कर दिया फली वाला भी मैंने इस तरीके से। और अब मैं बना लूँगी सीधे सीधे फंदे। और ये बाजू बनकर तैयार हो गई है, मैंने अंगूठा लगाकर भी दिखा दिया बाजू में। इस तरीके से ये उंगली डालकर भी दिखा दी, ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब मैं सीधे फंदे बनाऊंगी, फिर आगे वाली बाजू को भी उसी तरीके से बनाऊंगी। फली से स्टार्ट करके फली तक ही बंद करना है। लीजिए ये यहाँ पर फली है, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरीके से सभी फंदों को बंद करके दूसरी बाजू को भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। और लीजिए दूसरी बाजू को मैं फंदे बंद करके कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई सीधी बनानी है, ना फंदे बढ़ाने ना फंदे घटाने। इस तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे हैं, ये इस तरीके से बाजू की कटिंग हो चुकी थी। और अब मैं बना रही हूँ उल्टी सिलाई। और उल्टी सिलाई में सभी फंदों को बनाना है, बाजू तो हम बना चुके हैं। तो चलिए ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए बाजू बनाने के बाद मैं 3 सिलाई उतार चुकी हूँ, एक उल्टी एक सीधी। और अब आ गई हूँ मैं सीधी सिलाई में। और अब मैं बढ़ाऊंगी फंदे, एक फंदे पे 2 फंदा, बटन पट्टी वाले फंदे पे कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से एक बार फंदे को पीछे की साइड से बनाना इस तरीके से, फिर उसी फंदे को आगे की साइड और फिर फंदा निकालना है। आप वीडियो में देख भी रहे हैं, इस तरीके से एक बार फंदे को पीछे की साइड से बनाना है, एक बार आगे की साइड से बनाना है, एक बार पीछे की साइड से बनाना है, एक बार आगे की साइड से बनाना है। इस तरीके से मैं सभी फंदों के ऊपर फंदे बढ़ा लूंगी। 4 फंदों के ऊपर फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, 2 आगे वालों के ऊपर और 2 पीछे वालों के ऊपर। इस तरीके से फंदे बढ़ाकर ये उल्टी सिलाई मैं बना लेती हूँ। फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, गोपाल जी की स्वेटर, ना जाली डालना ना कुछ और करना। तो इसी तरीके से एक फंदे में से 2 बार बनाकर फंदे बढ़ा सकते हैं आप भी, अगर गोपाल जी की स्वेटर बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लूंगी, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए फंदे बढ़ाने के बाद मैं तीसरी सिलाई पे आ गई हूँ, उल्टी सीधी सिलाई। और ये फिर मैं आ गई हूँ सीधी सिलाई पे। अब ये 2 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बनाकर फिर सभी फंदों के ऊपर फंदे बढ़ाऊंगी। तो चलिए ये 2 बटन पट्टी के फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। और फिर उसी तरीके से एक बार फंदा ये पीछे की साइड से बनाना है, और फिर आगे की साइड से, फिर पीछे की साइड से, और फिर आगे की साइड से, फिर पीछे की साइड से, फिर आगे की साइड से। इस तरीके से मैं ये गिनकर भी दिखा रही हूँ आपको कितनी सिलाई बना चुकी हूँ। तो चलिए एक बार ये पीछे की साइड से बना लिया, और फिर ये आगे की साइड से, फिर अगले फंदे में भी उसी तरीके से एक बार ये पीछे की साइड से बना लूँगी, और फिर आगे की साइड से, फिर पीछे की साइड से, फिर आगे की साइड से। इसी तरीके से मैं इन पूरे फंदों पे फंदे बढ़ा लूँगी। आप वीडियो में देख भी रहे हैं, ये बना लिया मैंने पीछे की साइड से फंदा, और फिर ये बना लूँगी मैं आगे की साइड से। तो इसी तरीके से सभी फंदों के ऊपर फंदे बनाकर मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए सीधी सिलाई बनाने के बाद मैं उल्टी सिलाई भी बना चुकी थी, और इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको मैं। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए थे, एक फंदे में से 2 बनाकर, और इसी तरीके से ये बीच में 3 सिलाई बनाई। और फिर मैंने ये 5वीं सिलाई पे फिर से मैंने फंदे बढ़ाए। पहली सिलाई पे फंदे बढ़ाकर फिर उल्टी बनाई सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर 5वीं सिलाई पे फिर से फंदे बढ़ाए। तो इस तरीके से अब ये 2 बटन पट्टी वाले फंदों को फिर से मैं उल्टा बनाऊंगी, और सब फंदों को बनाऊंगी सीधा, क्योंकि अब मैं फंदे बढ़ाऊंगी नहीं। और उल्टी सीधी सिलाई बना लेती हूँ मैं, कम से कम सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई मिलाकर 5 सिलाई बनाऊंगी तो 10 सिलाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं ये 8-10 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, और इतनी बनाऊंगी, मतलब 5 सिलाई उतारूंगी तो 10 सिलाई हो जाएंगी उल्टी सीधी मिलाकर। तो चलिए मैं 5 सिलाई बनाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए उल्टी सीधी बनाकर मैं 12 सिलाई उतार चुकी हूँ। मैंने एक सिलाई एक्स्ट्रा और बना ली है, मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा सा घेर गोपाल जी का। तो लीजिए ये मैं सिलाई भी गिनकर बता रही हूँ, कम से कम मैंने 16 सिलाई उतारी होंगी पूरी स्वेटर में। तो ये 32 सिलाई हो गई हैं। तो इस तरीके से ये सारी सिलाई मैंने गिनकर भी बता दी हैं, और इस तरीके से इस स्वेटर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कर दूँगी फंदों को बंद, और फंदे बंद करूँगी उसी तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके सभी फंदों को बंद कर दूँगी। इस तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे हैं, ये एक फंदा बंद कर दिया, और फिर 2 का 1, फिर ये 2 फंदे बंद हो गए, फिर 2 का 1, ये 3 फंदे बंद हो गए, फिर 2 का 1, ये 4 फंदे बंद हो गए,
फिर 2 का 1, ये 5वां फंदा बंद कर रही हूँ अब मैं, और फिर 2 का 1, और अब मैं कर रही हूँ छठा फंदा बंद, फिर 2 का 1। इस तरीके से इस सिलाई को मैं 2 का 1 2 का 1 करके कंप्लीट कर दूंगी और सभी फंदे बंद हो जाएंगे। और फिर मैं गोपाल जी को बनाकर भी दिखा दूंगी। कितनी सुंदर गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हो गई है, और बहुत ही गर्म ऊन है ये, और बिल्कुल आसान तरीके से इस ऊन की भी स्वेटर बनानी मैंने आपको बता दी है। आप भी बना सकते हैं अपने गोपाल जी के लिए, और गर्म भी रहती है स्वेटर, और बिल्कुल आसान तरीका है। 2 ही बार फंदे बढ़ाए हैं और ये स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार आप भी अपने गोपाल जी के लिए इस तरीके से इस ऊन की स्वेटर ज़रूर बनाएं। और इसी ऊन का मैंने कंबल भी बनाया है रात में उड़ाने के लिए गोपाल जी के लिए। ये लीजिए, मैं सब फंदों को बंद कर चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ लास्ट वाला फंदा बंद 2 का 1 करके। लीजिए, लास्ट वाले फंदे को भी मैं बंद कर चुकी हूँ, और एक बार और बना दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा करके और इसको मैं कट कर दूंगी, और इसी धागे को इधर उधर गांठ लगाकर और इसी ऊन में इधर उधर सेट कर दूंगी। और लीजिए, गोपाल जी की बहुत ही सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं गोपाल जी को बनाकर दिखाऊंगी। और इस तरीके से आप अगर इसके ऊपर कैप भी बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैं कैप नहीं लगाऊंगी, कैप बनाऊंगी अलग से। लीजिए, गोपाल जी की स्वेटर कंप्लीट हो गई थी, और गले के ऊपर मैंने ये डोरी बनाकर डाल दी है, और सिंपल ऊन की डोरी बनाई है। कलर बिल्कुल मैच था, इसलिए मैंने बांधने के लिए डोरी बनाकर लगा दी है। और लीजिए, गोपाल जी को ये स्वेटर मैंने पहना भी दी है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो एक बार आप भी ज़रूर बनाएं अपने गोपाल जी के लिए इस तरीके की स्वेटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।